हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी करंट अफेयर की पहली क्लास है जो एसएससी के सभी एग्जाम जैसे एमटीएस, एसएससी सीजीएल, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं और साथ ही साथ जितने वनडे एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। देखिए, ये पेरिस ओलंपिक 2024 का ये क्या है? ये मोटो है, ये लोगो है, ये क्या है? तो ये एक कैप है। हमारा पहला ही प्रश्न आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को अगर पहले मेडल की बात करें तो किसने दिलाया है? मनु भाकर ने। किसने दिलाया है? मनु भाकर ने। ये रही मनु भाकर। मैंने इमेज इसलिए आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे ताकि ये इमेज एकदम फिट हो जाए आपके दिमाग में और आप भूले नहीं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल किसने दिलवाया है? मनु भाकर ने दिलवाया है। अगर बात करें मनु भाकर की, क्योंकि इनके बारे में डिटेल्स हमेशा पूछे जाते हैं कि ये कहाँ से संबंधित हैं। मनु भाकर कहाँ के संबंधित हैं? तो यह हरियाणा राज्य से हैं। कहाँ से हैं? हरियाणा राज्य से। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षाओं में कि फला खिलाड़ी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो मनु भाकर किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा राज्य से संबंधित है। और ये किस गेम से हैं? यह शूटर है या निशानेबाजी से। क्या है? निशानेबाजी। यह निशानेबाज हैं, निशानेबाजी गेम से संबंधित है, जिसे हम लोग शूटिंग कहते हैं। शूटर हैं यह। और कितने? तो 10 मीटर एयर राइफल। किस में है यह? तो 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित है। हरियाणा की निशानेबाज हैं यह। और इन्होंने क्या जीता है? तो इन्होंने कांसा जीता। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने जीता क्या है? तो कांसा जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है इन्होंने? मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। आप एकदम अच्छे से इमेज फिट कर लीजिए। मनु भाकर किस राज्य से? हरियाणा से हैं। क्या है? गेम क्या है इनका? तो 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित है। अगर इसको बोला जाए तो ये निशानेबाजी से हैं, शूटर हैं। और इन्होंने क्या जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो कांस्य पदक जीता है। देखिए, अपनी पदक के साथ यह मनु भाकर जी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? यानी कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है, इसका जब समापन होगा उसमें भारतीय ध्वजवाहक यानी कि भारतीय झंडे को लेकर कौन चलेंगे? तो यह भी कौन है? मनु भाकर हैं। यही जो है ध्वजवाहक होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न को कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? यानी कि पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किस देश ने जीत लिया है? तो चाइना ने। किसने जीता है? चीन ने जो है पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखते हैं चौथा प्रश्न। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ है? पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। यानी कि फ्रांस की राजधानी है या पेरिस। यहीं पर क्या है? एफिल टावर भी है, पूछ लिया जाता है आपसे। तो 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन हुआ है। यह है एफिल टावर। देख लीजिए, क्या है? एफिल टावर है। मैंने इमेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या है। ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? यानी कि ओलंपिक जो है, ओलंपिक 2024 कहाँ पे हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। उसमें कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो 4 नए खेलों को शामिल किया गया। आइए देखते हैं वे कौन कौन से 4 खेल हैं। देखिए, पहला कौन सा गेम है? तो पहला गेम ब्रेकिंग है। क्या है? ब्रेकिंग। यह आपकी जुबान पे एकदम याद होना चाहिए। ब्रेकिंग। दूसरा क्या है? दूसरा गेम है सर्फिंग। क्या है? ब्रेकिंग, सर्फिंग। और तीसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग।
क्या है तीसरा? स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। स्पोर्ट क्लाइंबिंग। और चौथा हमारा अंतिम जो चौथा गेम है, यह 4 गेम जुड़े हुए हैं और चौथा क्या है? तो चौथा है स्केट बोर्डिंग। क्या है? स्केट बोर्डिंग। यह 4 गेम जो हैं जुड़े हुए हैं किससे? तो ओलंपिक 2024 में नए 4 गेम यह जोड़े गए हैं, जो कि चारों इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं और रिवीजन करवा देती हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पूछ लिया जाएगा आपकी परीक्षा में। पहला गेम क्या है? ब्रेकिंग है। दूसरा सर्फिंग है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग तीसरा, और स्केट बोर्डिंग यह क्या है? चौथा गेम। इन चारों गेमों को जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य का मतलब क्या होता है? मोटो, जिसे हम क्या कहते हैं? मोटो कहते हैं। तो मोटो क्या है? तो क्या है? गेम वाइड ओपन। याद रख लीजिए कि गेम वाइड ओपन, आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं GWO। ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहता है, बहुत सारा होता है हमको याद करना, बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। तो आप ट्रिक के माध्यम से क्या करिए? ट्रिक बनाइए, या फिर जिसे हम कहते हैं ना कि क्या एक छोटा छोटा की पॉइंट बनाते चलिए, कीवर्ड्स विकसित करते चलिए, कीवर्ड्स के माध्यम से याद करिए। तो कीवर्ड्स हमारा क्या हो जाएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 का मोटो या आदर्श वाक्य क्या है? तो बस याद रखिए GWO, यानी कि गेम वाइड ओपन। GWO से आपके दिमाग में फटाक से हंट करेगा कि गेम वाइड ओपन, यही क्या है? इसका मोटो है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, और 7वां प्रश्न हम देखते हैं, ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? यानी कि देखिए, ओलंपिक 2024 जो हमारा कहाँ पे हो रहा है? तो पेरिस में हो रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। और इसमें भारत के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? तो भारत के 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। कितने गेम होंगे? तो 16 गेम। 16 गेम, 16 खेल होंगे। ठीक है, 16 खेल या 16 गेम होंगे, जिसमें से 70 क्या हैं? 70 मेल हैं। 70 जो है मेल यानी कि पुरुष खिलाड़ी हैं, और 47 क्या है? फीमेल हैं। क्या है? 47 जो है फीमेल हैं, यानी कि 47 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और 70 पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। टोटल 170 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अगर खेल बहुत डीप जाके पूछ ले कि कितनी खेल, तो 16 खेल। सारी डिटेल आपको एक एक चीज़ बता दी गई है, कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न हमारा, ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? इम्पॉर्टेंट, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए कि ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है? धीनिधि दे सिंधु। कौन है? धीनिधि दे सिंधु हैं। और ये कहाँ की हैं? इनका राज्य पूछा जा सकता है, तो यह कर्नाटक की हैं। कहाँ की हैं? कर्नाटक राज्य की हैं धीनिधि दे सिंधु। और ये संबंधित किससे हैं? तैराक। देखिए, मैंने इसीलिए ऐसा पिक डाला है कि आपको दिमाग में छप जाए। अब ये धीनिधि दे सिंधु हैं, तो ये क्या कर रही हैं? स्विमिंग कर रही हैं, तैराकी कर रही हैं। तो किस खेल से हैं? तैराकी से हैं। किससे है? तैराकी से। यह क्या है? स्विमर है। आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा यह खेल, कि अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए सबसे युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन किससे संबंधित हैं? तैराकी से। किस राज्य से हैं? तो कर्नाटक राज्य से हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप, और यह क्या है? सबसे युवा मात्र कितने साल की हैं? 14 साल की हैं, 14 ईयर की हैं। कितने साल की हैं? तो 14 साल, 14 ईयर की हैं यह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न है हमारा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? अदानी ग्रुप जो है मुख्य स्पॉन्सर बने हैं पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के। आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे हम क्या कहते हैं? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC से डिनोट करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी पहल की घोषणा की गई है। देख लीजिए, लेट्स मूव इंडिया। क्या है? लेट्स मूव इंडिया। लेट्स मूव इंडिया, इसको आप ऐसे याद कर सकते। कीवर्ड्स देखिए, आपको हो सकता है आपको हंसी आए, लेकिन क्या है ये, जो छोटे छोटे आप कीवर्ड्स खुद विकसित करते जाएंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कन्फ्यूज़ नहीं होने देंगे ये कीवर्ड्स। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपको कीवर्ड्स विकसित करना। क्या है? लेट्स मूव इंडिया।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 11वां प्रश्न हमारा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे, यानी कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है इसमें ध्वजवाहक कौन, तो पीवी सिंधु और शरत कमल। कौन है, पीवी सिंधु और शरत कमल जो है ध्वजवाहक रहे हैं। देखिए ये पीवी सिंधु है, बैडमिंटन से संबंधित है, और ये क्या है, हमारे शरत कमल जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 12वां प्रश्न हमारा है, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला कौन है, यानी कि देखिए पेरिस ओलंपिक जो हो रहा है इसमें इसकी ज्यूरी में शामिल पहली भारतीय महिला कौन है जो पेरिस ओलंपिक में शामिल हुई हैं, तो देखिए कौन है, बिल्किस मीर। ये हैं बिल्किस मीर जी, देख लीजिए ये इनकी तस्वीर है, और यह पेरिस ओलंपिक 2024 की जूरी मेंबर है भारत की तरफ से। ठीक है, और देखिए ये कहाँ से संबंधित हैं, तो श्रीनगर से। कहाँ से हैं, श्रीनगर से, श्रीनगर से संबंधित है बिल्किस मीर जी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 13वां प्रश्न है कि किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए प्यूमा, क्या है, प्यूमा है। अगर कुछ और दे दे यहाँ पे ऑप्शन में तो कंफ्यूज हो जाता है दिमाग, इसीलिए आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी, किसके साथ साझेदारी हुआ है भारतीय ओलंपिक संघ ने, तो पूमा के साथ। किसके साथ, पूमा के साथ साझेदारी किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 14वां प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसाल वाहक, क्या है, मसाल वाहक के रूप में चुना गया है, तो मसाल वाहक कौन बने हैं, अभिनव बिंद्रा जी। मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को, ये देखिए इनकी पिक है अभिनव बिंद्रा की। इंपॉर्टेंट मैंने पिक्स ये सब इसलिए डाले हैं कि इमेज आपको क्लियर हो जाए कि अभिनव बिंद्रा क्या है, तो किससे संबंधित है, ये भी निशानेबाजी से, निशानेबाजी यानी कि शूटर हैं, क्या है, निशानेबाजी से संबंधित हैं, निशानेबाज हैं। जैसे मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित थी, अभिनव बिंद्रा जी भी क्या है, निशानेबाजी से संबंधित हैं, शूटर हैं। वो भी क्या है, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित हैं अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 15वां प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का द मिशन, यानी कि डी मिशन, क्या है, डी मिशन किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है, गगन नारंग। किसे बनाया, गगन नारंग को बनाया गया, ये है मिस्टर गगन नारंग जी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 16वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है। देखिए एकदम चीज़ें आपको स्पष्टता के साथ याद करिए कि किसने जो है भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी किया है, तो बीपीसीएल। किसने किया है, बीपीसीएल ने किया हुआ है। यहीं पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन में आईयूसीएल दे देगा, क्या दे देगा, आईयूसीएल दे देगा, भेल दे देगा, गेल दे देगा और बीपीसीएल दे देगा। तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि क्या है, बीपीसीएल है जिसने भारतीय ओलंपिक के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी किया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 17वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, 17वां प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस राज्य की सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, तो सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी हैं, हरियाणा राज्य के। सबसे ज़्यादा किस राज्य के हैं, हरियाणा राज्य के। कितने हैं पूछ सकता है, अगर डीप जाए तो 22 हैं। पंजाब की बात करें अगर, पंजाब की, तो यहाँ से कितने खिलाड़ी आए हैं, पंजाब से 20 खिलाड़ी आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हरियाणा से 22 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 में। आगे देखते हैं 18वें प्रश्न को अपने, कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका डेट पूछ लिया जा सकता है कि कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कब से, तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है। कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से एग्जैक्ट डेट को याद करिएगा। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा, पेरिस ओलंपिक 2020 का समापन किस स्टेडियम में होगा, तो किस स्टेडियम में किया जाएगा, तो यह फ्रांस का स्टेडियम है, स्टेड डी फ्रांस। कहाँ पे है यह, तो फ्रांस में ही इसका होगा। और कहाँ पे है यह, फ्रांस में है, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम है। क्या है यह, स्टेडियम है, देखिए यही वो स्टेडियम है, यहीं पर जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का क्या होगा, समापन होगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 20वां प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? यानी कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी अध्यक्ष कौन है? तो ये है पीटी ऊषा। क्या है? उड़न परी इन्हें कहा जाता है। इन्हें उड़न परी भी क्या कहा जाता है? पीटी ऊषा को। इनका उपनाम बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा जी को जाना जाता है। यही है पीटी ऊषा जी, और जो भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है? अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 21वां प्रश्न, पहली आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? यानी कि जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुआ था? एथेंस में आयोजित हुआ था। ये है एथेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है 22वां कि लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य का मतलब क्या हो गया? मोटो। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि इंग्लिश टर्म भी जानिए, कंफ्यूज ना होइएगा कि लैटिन भाषा में जो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। तो क्या है? सीटियस, यानी कि सीटियस। दूसरा है अल्टियस, और क्या है? फोर्टियस। इसका मतलब भी आप लोगों से पूछा गया है कि सीटियस का मतलब क्या होता है? तो और तेज। क्या होता है? और तेज। याद रखिएगा, सीटीएस का मतलब हो गया, मैं ऐसे एरो दे रही हूँ, और तेज होता है सीटीएस का मतलब। अल्टीएस का मतलब क्या होता है? तो अल्टीएस का मतलब होता है और ऊंचा, और ऊंचा। अल्टीएस का मतलब हो गया और ऊंचा। फोर्टियस का क्या मतलब होता है? तो शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। क्या होता है? शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। आपको याद रखना है सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, ये तो याद रखने ही रखने हैं। इसके साथ साथ हिंदी इसका मीनिंग भी याद रखना है। सीटीएस का मतलब होता है और तेज, अल्टीएस का मतलब होता है और ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं 23वां प्रश्न हमारा क्या है। 23वां प्रश्न है कि किस वर्ष भारत में ओलंपिक खेलों में जो है हॉकी, क्या है? हॉकी है। मैं इसको काट दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ हॉकी का पहला स्वर्ण पदक, यानी कि हॉकी का पहला गोल्ड मेडल भारत ने कब जीता था ओलंपिक खेलों में? तो कब जीता था? 1928 में जो है गोल्ड मेडल जीता गया था हॉकी में, ओलंपिक गेम्स में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 24वां प्रश्न हमारा कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? यानी कि पहली बार ओलंपिक में पदक किसने जीता था? तो केडी जाधव कुश्ती से संबंधित है, और इन्होंने क्या जीता था? कांसा जीता हुआ था। केडी जाधव, ये है केडी जाधव जी, इनकी तस्वीर है, आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 25वां प्रश्न हमारा क्या है? 25वां प्रश्न है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए, प्रथम पुरुष तो हो गए, तो ओलंपिक पदक में विजेता जो है पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए, ये है कर्णम मल्लेश्वरी जी। देखिए, मैंने इसकी पिक डाल दी है इनकी। यह किस्सा प्रदर्शित हो रहा है कि क्या है? वेट लिफ्टर हैं। क्या है? वेट लिफ्टर है यह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है कि 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अभी 2024 की बात करें कि 2024 में ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है? तो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। ठीक है, लेकिन 4 साल बाद, हर 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स आयोजित होते हैं। तो 28 में कहाँ पे होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन? तो लॉस एंजिल्स। कहाँ पे है? यूएसए, अमेरिका में है लॉस एंजिल्स। देखिए, ये लॉस एंजिल्स सिटी का एक झलक है, और यहीं पर आयोजित होगा 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन। आज का अंतिम प्रश्न है यह 27वां क्या है? आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं, ओलंपिक ध्वज पर अंकित कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज पर अंकित कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। देखिए, इस बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसीलिए मैं इस सारी चीज़ें, इन 5 छल्लों से संबंधित सारी चीज़ें आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, 5 छल्ले हैं ना,
1 2 3 4 और 5 छल्ले हैं। अब अगर हम बात करें कि ये क्या है, नीला है, काला है, पीला है, हरा है और क्या है, लाल है। अब ये किसको किसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये नीले छल्ले की अगर हम बात करें तो किसको डिनोट करता है, यूरोप को। नीला छल्ला यूरोप को, यूरोप, यूरोप, ठीक है। और ये क्या है, नीला। मैं यहाँ लिखते जा रही हूँ, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि नीला छल्ला जो है किसको डिनोट कर रहा है, यूरोप कॉन्टिनेंट को। 5 कॉन्टिनेंट हो गए और इन 5 कॉन्टिनेंट में ये एक एक कॉन्टिनेंट को डिनोट कर रहा है। तो नीला छल्ला किसको, यूरोप को। पीला छल्ला ये क्या है, पीला, पीला छल्ला किसको डिनोट करता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट को। किसको, एशिया कॉन्टिनेंट को डिनोट करता है पीला छल्ला। बात करें अगर हम, ये क्या है, हरा, हरा, तो हरा छल्ला किसको डिनोट करता है, यह ऑस्ट्रेलिया, किसको, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को। ये किसको डिनोट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को डिनोट कर रहा है हरा। और यह क्या है, लाल। अब लाल छल्ला किसको डिनोट कर रहा है, रिंग्स छल्ला बोलिए या रिंग्स बोलिए, तो लाल किसको, अमेरिका कॉन्टिनेंट को। किसको, अमेरिका, अमेरिका कॉन्टिनेंट को, अमेरिका को यह क्या करता है, दिखाता है अमेरिका को, लाल छल्ला। बात करें अगर काले छल्ले की, काला छल्ला किसको डिनोट कर रहा है, किसको दिखा रहा है, तो यह काला छल्ला जो है अफ्रीका, किसको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। काला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अफ्रीका को। किसको, अफ्रीका को डिनोट करता है यह काला। जी एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार आपको बने हुए हैं। देखिए कितने रंग होते हैं, तो यहाँ पे लिखती हूँ रंग कितने हैं, 5 रंग है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला रंग हमारा कौन सा है, नीला रंग। कौन सा है, नीला रंग। किसको डिनोट कर रहा है, यूरोप कॉन्टिनेंट को, यूरोप को डिनोट कर रहा है यह नीला रंग। अब आते हैं पीले रंग पे, क्या है, पीले रंग पे आते हैं, यह किसको डिनोट कर रहा है, एशिया महाद्वीप को। किसको, एशिया महाद्वीप को डिनोट करता है पीला रंग। अगर अब आते हैं हरे रंग पे, किस पे आते हैं, हरे रंग पे। हरा रंग किसको, ऑस्ट्रेलिया को। किसको, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है यह कौन सा, हरा रंग। अब ऑस्ट्रेलिया, अब आते हैं लाल पर। लाल रंग जो है किसको डिनोट कर रहा है, तो यह अमेरिका, किसको, अमेरिका, अमेरिका को दिखाता है क्या, लाल रंग। और एक हमारा जो बच गया कौन सा, तो काला रंग। क्या बचा, काला, काला रंग किसको, अफ्रीका महाद्वीप को। किसको, अफ्रीका महाद्वीप को दिखाता है क्या, काला रंग। तो यह थी हमारे करंट अफेयर की आज की क्लास। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।